हेलो दोस्तों, मजीशियन ऑफ सीएनसी मशीनिंग में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको मिलने वाली है मास्टर की बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है 2D 3D प्रो टिप्स की। आप देख के वहां पे जाके उन प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेंगी। आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और जो आपको बताने वाले वो है मास्टर के एक्सपर्ट। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। अभी तक हमने बात की थी मिल्क 3D मिल्क 2D की। इसमें हम बात करने वाले हैं लेथ की। ठीक है, तो लेथ में जैसे हम ड्राइंग कैसे बनाते हैं, तो ये मेरी ड्राइंग है, आपको दिख रही है। तो अभी इसको हमें कैसे बनाना है ये देख लेते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो डायमेंशंस, जो इसका मेजर डायमेंशन है वो इसकी लेंथ है 70। करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये 70 और इसका डाया है 50। ठीक है, यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं। इसका छोटा डाया ये है 15। इस लाइन के लिए यहाँ पे ये डाया है, ये इसकी लेंथ, जो ये लाइन है इसकी लेंथ ये है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो मेजर मेजर हम बनाने वाले हैं, कैसे क्या बनाएंगे ये देख लेते हैं। ये 13 है फ्रॉम, ये डाया आपको पता ही है कितना है, 50 मैक्सिमम। ये डाया अगर देखें तो ये 45। करेक्ट। ये पॉइंट्स मैंने इसलिए हाईलाइट किए क्योंकि हम ये पॉइंट्स को देख के ही हम इसमें ड्राइंग बनाने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये 45। ठीक है, ये बात कर ली। अब इसके बाद जैसे ये यहाँ पे ग्रुप्स है, इसको भी हम बनाएंगे, रेडियस है, इसको भी हम देखेंगे। बट मेजरली हम जो बनाने वाले हैं वो बता दूं किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएंगे। जैसे कि यहाँ से अगर ये एक्सेस में मान लूं तो यहाँ से इस तरीके से रेक्टेंगल बना लेंगे उसका। ठीक है, वो होगा 70 और डाया 50। तो हम जो ये एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है, ठीक है, ये जो एक्सिस है, हम कभी भी जो ड्राइंग रहती है उसके हाफ सेक्शन बनाते हैं, उसको हम रिवॉल्व कर देंगे तो वो प्रॉपर बन जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो सेक्शन है नीचे वाला वो नहीं हम बना रहे, जो हमारा ऊपर वाला है सिर्फ वही सेक्शन बनाएंगे, सिर्फ इतना जितना मैंने अभी हाईलाइट किया। तो इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, ये बनाएंगे लाइन। ठीक है, हम इस तरीके से स्केच बनाएंगे। फिर ये एंगल जो भी है, इसके बाद ये पॉइंट मिल गया, यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन मिल गया। इस पॉइंट के बाद यहाँ पे ये रेडियस, ये इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा। करेक्ट, इस तरीके से। उसके बाद ये पॉइंट यहाँ पे सीधा मिलेगा और उसके बाद ये यहाँ पे। ठीक है, तो मैं बात करूं यहाँ पे, तो इस तरीके से हम बनाने वाले हैं। मैं यहाँ पे इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन। अभी देखते हैं, तो ये हैचिंग सेक्शन है, ये हमारा कटिंग एरिया समझ सकते हैं, या फिर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको कि हमारा कौन सा सेक्शन बनने वाला है, से आपको आइडिया लगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये डाया 6 है, ये 18 है, यहाँ पे इस तरीके से डाया बनता हुआ जाएगा लाइक दैट। तो पहले हम फेस में ये बनाएंगे, फिर इसमें चैम्फर ग्रुप्स बनाएंगे, वो बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से बनाने वाले हैं। तो अभी चलते हैं मास्टर कैम पे और इसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, अभी मास्टर कैम पे आ गए हैं। ये ड्राइंग आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, मास्टर कैम ओपन कर लिया है। अभी चलते हैं मशीन, यहाँ पे चलते हैं लेथ डिफॉल्ट। अभी देखो, डिफॉल्ट मैंने लिया तो यहाँ पे हम प्लेन में आ गए। अगर आप कहीं और हो तो यहाँ पे प्लेन में आ जाओ। प्लेन में आने के बाद यहाँ पे आपको करना है, जो डी प्लस और जेड प्लस है, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लेथ के लिए। तो यहाँ पे मैं सी और टी किया तो देखो मेरे यहाँ पे चेंज हो गया ये। अभी जो भी वैल्यू ले रहा है डायमेट्रिकली लेगा। करेक्ट। जो हम बनाएंगे लेंथ, लेंथ डालेंगे, डाया डालेंगे, वो हम डायमेट्रिकली डालेंगे, जो भी हमने देखा था ड्राइंग में। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे रेक्टेंगल। जो भी हमारा मैक्सिमम था डाया और लेंथ, तो लेंथ थी हमारी, यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे क्योंकि हम माइनस में चल रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो एक्स तो माइनस रहता है और वाई पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वाड्रेंट है, तो ये हो गया जेड। और यहाँ पे हमारा डाया, डाया हमारा कितना होने वाला था, 50। करेक्ट। तो यहाँ पे जब अभी हम इसको ले रहे हैं तो यहाँ पे हम 50 की जगह 25 डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम हाफ लेंगे इसको, वो हो जाएगा तो ये डबल हो जाएगा। करेक्ट। अभी हम चलते हैं यहाँ पे, ये बन गया हमारा। चेक करने के लिए आप राइट क्लिक करो, एनालाइज डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखोगे डाया 50 है और ये 70 है। ठीक है, दोनों दिख रहा है, डाया और लेंथ। उसके बाद हम चलते हैं लाइन, एंड पॉइंट। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। पहले हम हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बनाना है, तो पहले सबसे पहले हमारा डाया क्या था, 6। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफसेट में आपको 6 डाल देना है। उसके बाद फिर मैं यहाँ से लाइन ले लेता हूँ एक, इसमें था, इसमें है 18, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 80। करेक्ट। उसके बाद है 45, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 45। अगर आप ये डी में और उसमें नहीं ले रहे तो हो सकता है आपको हाफ डालना पड़े।
ठीक है, ये ध्यान रखना कि अभी डायमेट्रिकली ले रहा है, तो जब आप उस तरीके से ले रहे हो या फिर लाइन ऑफसेट करके भी ले सकते हो पैरेलल यहाँ से, बट ये तरीका बेस्ट है। अभी क्या करना है, उसके बाद ये हो गया, अभी वर्टिकली ले लेते हैं यहाँ से। तो अभी मैं यहाँ पे गया वर्टिकल और यहाँ पे मैंने एक लाइन मारा, ये एक्सिस से कितना ऑफसेट था हमारा 4 mm, मैं यहाँ पे गया 4, वो भी 4 किस में, माइनस में, ये ध्यान रखना है -4, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस। उसके बाद था हमारा यहाँ पे एक एक्सिस है, ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे एक 34, यहाँ से यहाँ पे एक एंगल था 45 का, उसके बाद है 34 का, ठीक है, तो माइनस में यहाँ पे कर दिया मैंने 34 के बाद ये मैच हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको लाइन पैरेलल पे गया और इस एक्सिस को मैं यहाँ पे ऑफसेट कर दूंगा 13, ठीक है, ओके किया, इसको डिलीट कर देते हैं, गलती से बन गया, ठीक है। अभी देखो ये इस तरीके से बन गया। अभी हम क्या बनाने वाले हैं, क्या कैसे करने वाले हैं ये देखते हैं। मैं अभी कर देता हूँ इसका कलर चेंज, यहाँ पे गया मैं वायर फ्रेम और वायर फ्रेम का कलर मैंने कर दिया डार्क ग्रीन, करेक्ट, ताकि हम कुछ भी चेंजेस करेंगे तो अभी समझ आएगा। ये बन गया। अभी चलते हैं हम वायर फ्रेम में यहाँ पे चलते हैं डायनेमिक ट्रिम या ट्रिम, किसी में भी चल सकते हो, डायनेमिक ट्रिम जो भी आपको रखना है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे ये रखना है, ठीक है, यहाँ पे ये, तो इसको रखने के लिए यहाँ पे आपको इन दोनों, इस पे डबल क्लिक करना है, इस तरीके से डबल क्लिक। इसके बाद ये हमें रखना है यहाँ पे, इस पे डबल क्लिक, ठीक है। अभी देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, बट ये पॉइंट हम जब मिलाएंगे इससे पहले हमें एक लाइन बनाना पड़ेगा। लाइन कैसे, यहाँ से स्टार्ट होगा वो और यहाँ पे फ्री फॉर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कोई एंगल छोड़ दो और यहाँ पे एंगल था 145, तो 145 प्लस 90 कितना हो गया, 135, करेक्ट, ये आ गया, इसलिए ये बनाया था। इसको अभी हम डिलीट कर देंगे क्योंकि ये हमारा सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट था। अभी इसको हम चलते हैं डायनेमिक ट्री, इसको पकड़ते हैं और इसको डबल क्लिक, ये कैसे, इसको पकड़ते हैं डायनेमिक ट्री, इसको पकड़ते हैं, इस पे डबल क्लिक करते हैं, ये हो गया। इसको पकड़ते हैं, इसको डबल क्लिक, ठीक है, यहां से ये डबल क्लिक और यहां से ये, ठीक है। अभी ये बचा यहाँ पे और ये, देखो जैसे मैंने बताया था वैसे ही हमने अभी ड्रॉ कर लिया। अभी हम बनाने वाले हैं ग्रुप। तो ग्रुप के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि हम बैक साइड से, उसमें हमें डायमेंशन दी हुई है ड्राइंग में, अगर आप ड्राइंग देखोगे तो बैक साइड से है 4 mm, छोड़ के ग्रुप है 4 mm का ही ग्रुप है और उसकी डेप्थ है 3, अगर डायमेट्रिकली देखोगे तो 6 हो गया, ठीक। तो अभी उसके लिए हम बनाएंगे रेक्टेंगल और आपको शिफ्ट क्लिक करना है। जैसे शिफ्ट क्लिक करके आप पॉइंट पकड़ोगे तो यहाँ पे वो पॉइंट ले लेगा, ठीक है। यहाँ से आपको कितना ऑफसेट करना है, 4 mm, तो जस्ट यहाँ पे 4 क्लिक करो, एंटर, फिर से एंटर, अभी फिर से एंटर, यानी ऑलमोस्ट आपको 3 बार एंटर दबाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ देखो आप, ठीक है, तो विड्थ अगर मैं देखूं तो विड्थ हमारी कितनी है, 4 mm, तो यहाँ पे विड्थ में है 4 mm, करेक्ट। और जो हाइट है वो है -3, कितना है, -3, अगर प्लस में डाल दोगे तो ऊपर चला जाएगा, -3, ये एक बन गया। अभी ऐसे ही दूसरा बनाना है, तो दूसरे के लिए अगर आप देखो, ठीक है, इस पॉइंट से मैं ले सकता हूं, या फिर इस पॉइंट से नहीं लेना है तो आपको इस पॉइंट से भी ले सकते हो। इस पॉइंट से लेना है तो शिफ्ट दबाना है और ये पॉइंट क्लिक करना है। अभी यहाँ पे एक्स में जाना है -4.7, करेक्ट, कितना है, -4.7। अब ड्राइंग में देखोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा, एंटर, अभी ये पॉइंट, फिर से एंटर, ये आ गया। यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दो, जब तक ये लाइट ब्लू है, यानी इस तरीके से लाइट ब्लू दिख रहा है, तब तक ये एडिटेबल है। अगर ये डार्क हो गया तो फिर एडिट नहीं कर सकते, तो अभी यहाँ पे एडिटेबल है, ठीक है, एडिट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं वो जो हमारा ग्रुप था उसकी विड्थ कितनी है, उसकी विड्थ है -18.3, ओके। और उसमें उसका जो डेप्थ है, अगर वो आप चेक करो तो उसका जो डाया था वो था 39, ठीक है, 39, यानी यहां से 39, करेक्ट। तो वो आप कैलकुलेट अगर करोगे तो आप कैलकुलेट करने के बाद आप निकाल लोगे कि टोटल है 50 और ये 39, ठीक है। यहाँ पे ये है 45, ये हमारा कितना है 45, ये है 39, तो आप अगर डिफरेंस देखो 45 माइनस 39, तो ये एक साइड से आ गया 6 mm, यानी ये भी 3 mm ही है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया -3, ओके। चेक करने के लिए आपको यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाना है एनालाइज एंटिटी, तो ये देखो 39 दिखा रहा है, ओके, करेक्ट। उसके लिए उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद सिंपल हमें जाना है ट्रिम पे और इन सबको कर देना है ट्रिम जो अननेसेसरी है। तो या फिर हम जाओ डिवाइड पे, माउस का लेफ्ट क्लिक आपको करना है होल्ड, और जो जो नहीं चाहिए वो हटा दो, लाइक इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो अभी बन गया। अभी हमें चाहिए यहाँ पे रेडियस,
कॉर्नर्स पे रेडियस, तो रेडियस कितने का है उसके लिए हम जाएंगे फिलेट, फिलेट लिया यहाँ पे ये, करेक्ट, कितने का है 3 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्लैट है नहीं, उसके बाद इस कॉर्नर पे फ्लैट है कितने का, इस कॉर्नर पे फ्लैट है 0.5 का, वो भी 4 जगह है, अगर आप ड्राइंग में देखोगे तो 0.5, कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 0.5, ओके ये 0.5 है, करेक्ट, जब ये 0.5 है तो ये भी 0.5 होगा, 1 2 ये भी 0.5 होगा और ये भी 0.5 होगा, 4 हो गए प्लेस। उसके बाद यहाँ पे चेम्फर है कुछ, ठीक है, वो भी चेम्फर दे देंगे, और तो रेडियस कहीं नहीं दिख रहा, हाँ यहाँ पे है रेडियस 3 mm का, तो यहाँ पे हमने दे दिया फ्लैट 3 mm, और इसके अलावा रेडियस कहाँ पे है, और इसके अलावा रेडियस है यहाँ पे 3 का, करेक्ट। उसके बाद सारा चेम्फर है, यहाँ पे ये चेम्फर है, ये चेम्फर है, और बाकी सब जगह चेम्फर, तो चेम्फर के लिए हमें जाना है चेम्फर। अब चेम्फर कितने का देना है ये भी देख लेते हैं। चेम्फर है यहाँ पे 0.545 का, तो पहले हम ले लेते हैं 0.545 का फर्स्ट, तो यहाँ पे 0.545, ठीक है। उसके बाद ये रेडियस हो गया, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, रेडियस तो दिखाया नहीं, ये रेडियस हो गया। यहाँ पे चेम्फर, यहाँ पे है 2 का, पहले ये प्लस कर देना, नहीं वो चेंज हो जाएगा, डार्क हो गया अभी चेंज हो जाएगा, अभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। 2 245 हो गया ये, करेक्ट, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से एक एंगल है, ठीक है, वो हम चेम्फर से नहीं दे सकते, वो हमें बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे भी है एक चेम्फर, अब यहाँ पे कितना है, ये है 0.545 का, करेक्ट, यहाँ पे 0.545, तो यहाँ पे कर देते हैं हम 0.5 इंटू 45, और यहाँ पे 0.545 हो गया, 2 जगह बैक साइड पे दिखाया ड्राइंग के। अभी रह गया यहाँ से, तो यहाँ से लाइन बनाना है, और अगर आप देखोगे तो वहां पे एंगल दिया है 42, ठीक है, तो ये है 180, और यहाँ से 42 ऐड कर दो, 180 प्लस 42, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 180 प्लस 42, तो ये देखो ये आ गया 222, करेक्ट। उसके बाद ओके कर देना है, यहाँ पे छोड़ी। उसके बाद हमें जाना है डिवाइड पे, और जस्ट होल्ड, अपना लेफ्ट है उसको प्रेस करना है, होल्ड प्रेस, और जस्ट जो नहीं चाहिए उस पर जस्ट घुमा दो, तो ये कट गया, ठीक है। तो ये बन गया अभी आउटर। अगर हम इसको रिवॉल्व करेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ड्रिल था, तो वो ड्रिल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी होल है वो आप निकाल सकते हो। तो अभी मैं सिर्फ इतनी बात करूं, अभी हमें इसको क्रॉस चेक करना है, तो क्रॉस चेक करने के लिए हम जाएंगे ड्राफ्टिंग में, या फिर हम राइट क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे एनालाइज, जस्ट इसको सिलेक्ट करो और चेक करो ये हमारा जो हमारा डाया दिया है वही है कि नहीं, ये जो हमारा डाया दिया है वही है कि नहीं, ठीक है। या फिर आप जाओ ड्राफ्टिंग और पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ले लो, प्रत्येक पॉइंट को जैसे आप लोगे यहाँ पे दिखा देगा, ये देखो डाया 6-4, आप अपनी ड्राइंग में चेक कर सकते हो प्रॉपर कि डाया 6-4 है कि नहीं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये लेंथ ले लेते हैं, करेक्ट, ये पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखो -34 है। अब इसका डाई का पॉइंट ले लेते हैं, तो ये डाई पे 45 है, ठीक है। अभी जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले लो आप, जो भी आपको लग रहा है, ये 45 है, ये हमने चेक करना है इस पॉइंट पे डाया कितना है या जेड कितना है, ठीक है। तो ये जेड दिया नहीं होगा मिड पॉइंट, पर आप क्रॉस चेक कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ डायमेंशन और डिलीट, तो ये इस तरीके से पार्ट बनाया है। अभी इसकी पार्ट को हम 3D में कैसे करेंगे, ठीक है। 3D के लिए हमें चाहिए एक्सिस, तो उसके लिए जाना है हमें सॉलिड, और यहाँ पे गया मैं रिवॉल्व, रिवॉल्व पे लेने के बाद ये पूछेगा आपको ज्योमेट्री सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया, ये आएगा ज्योमेट्री सिलेक्शन, तो यहाँ पे आपको चेन लेना है, चेन में भी आपको फुल चेन, ठीक है, अभी हम फुल चेन ले लेते हैं, करेक्ट। उसके बाद ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपको ये पूछेगा एक्सिस डिफाइन करना है, तो एक्सिस ये मेरा एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग करूंगा तो इस तरीके से बनेगा। अगर मैं एक्सिस यहाँ पे चेंज कर देता हूँ तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये देखो, तो ध्यान रखना है एक्सिस आपको क्लियरली चूज करनी है, ठीक है। इसके थ्रू नहीं हो रहा बट इसके थ्रू हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो रिवॉल्व के लिए आपको एक्सिस प्रॉपर लेना है, राइट क्लिक किया मैंने, टॉप किया, और ये मेरा एक्सिस है, यहाँ पे गया, ये मेरा एक्सिस है, तो ये बन गया मेरा सॉलिड। तो 2D से आपने सॉलिड बना लिया, 2D बना लिया, तो इस तरीके से आपको बनाना है। ये एक सिंपल मेथड है, इसके अलावा भी आप मेथड है, आप लाइन को ऑफसेट करके ट्रांसलेट करके बना सकते हो, या फिर कोऑर्डिनेट्स के थ्रू बना सकते हो। तो
2 से 3 मेथड से आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, ये मैंने एक मेथड बताया है, अब दूसरा मेथड भी ट्राई करो। जैसे कि जो मैंने बताया था यहाँ पे ऑफसेट करके, जैसे कि ये डाया है, मैं यहाँ पे जाता हूँ लाइन पैरेलल, अभी मैंने यहाँ पे ऑफसेट किया जैसे कि सिर्फ सिंगल साइड 6 mm या जो भी है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने दूसरा ये ले लिया, उसके बाद तीसरा ले लिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन है, इस तरीके से आप लाइन को भी ऑफसेट कर दो। ठीक है, तो लाइन ऑफसेट कर करके भी हम करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे डायनेमिक ट्रिम और वही ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑफसेट करके प्रॉपर बना सकते हैं। 2 से 3 तरीके हैं या कोऑर्डिनेट के थ्रू। ठीक है, तो बेस्ट ये है, इस तरीके से आप बना लो। ओके, तो अभी बनाइए, प्रैक्टिस के लिए ड्राइंग आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आपने ये वीडियो एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए।